अहंकार के कारण प्रत्येक मनुष्य को लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, परंतु संसार में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। अहंकार में भरा हुआ मनुष्य अपने आप को करता और वो सोचने लगता है कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, जबकि यहाँ पर उसकी मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, उनकी इच्छा से हो रहा है। एक महाशय थोड़ा आर्थिक स्थिति से कमजोर थे। आज 2-4-5 दिन के खाने की व्यवस्था करके पत्नी को दिया। बोला हमारे पास में 5 दिन के लिए ही राशन है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतित थे। अपने गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से पूछते कि गुरुजी 5 दिन बाद हम लोग जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या खाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, ईश्वर जिस दिन व्यक्ति को पैदा करता है धरती में, उसकी सब व्यवस्थाएं परमात्मा स्वयं कर देते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कर्तव्य करो, परमात्मा तुम्हारी सहयोग करेगा, सहायता करेगा। परमात्मा बहुत चिंतित दिखता है। तो गुरुजी कहते हैं कि ये चिट्ठी मेरी ले लो, पास में ही एक गांव में मेरे भक्त रहते हैं, उनको दे देना और फिर अपने गांव निकल जाना, अपने घर चले जाना। तो वहां से चलता है, उस भक्त को चिट्ठी देता है। गुरुजी ने चिट्ठी में लिखा था कि ये भी मेरा शिष्य है, इसको एक काम करना, 2 साल के लिए ना मेरे हिमालय वाले आश्रम में कैद कर देना और वहां इसको साधना के लिए बताना, भोजन पानी की व्यवस्था करना। उन्होंने ले जाकर के इसको 2 साल के लिए अच्छे से कैद कर दिया, भोजन पानी की सुंदर व्यवस्था कर दिया। ये चिंतित जरूर रहता था कि पता नहीं मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो यहाँ गुरुजी के कारण साधना में हूँ। चिंतित था ये। 2 वर्ष बाद जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि जहां इसकी टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां सुंदर महल बना हुआ। आश्चर्य हुआ और जाकर के पत्नी से पूछा कि ये सब कहां से आया, क्या किया तूने। पत्नी मुस्कुरा करके बोली कि तुम्हारे जाने के बाद हम लोग खेतों में काम करने लगे। एक दिन सेठ जी के खेत में हम काट रहे थे तो अचानक मेरा पैर मिट्टी में लगा, वहां से घड़े निकले और घड़े में स्वर्ण था, मोहरी थी। वो सब मोहर ले जाकर के हमने सेठ जी को दे दिया, क्योंकि सेठ जी का खेत था ना, हम क्यों रखते अपने पास में। हमारी ईमानदारी देख करके सेठ ने कहा, संसार में अभी भी ईमानदार लोग हैं, सब स्वर्ण मुद्राएं तुम लोग ले जाओ और हम तुम्हारा सब अच्छा कर देंगे। परंतु हमने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, आपकी हैं, आप रखिए। सेठ जी ने हमारे लिए महल बनाया और जीवन पर्यंत खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की, हमारी ईमानदारी देखकर। तब उस शिष्य को गुरुजी के ऊपर विश्वास हुआ कि निश्चित गुरुजी जो कहते थे कि जब जन्म देता है परमात्मा तो सब व्यवस्था पहले करके भेजता है। मैं कुछ कर रहा था, ये मेरा अहंकार था कि मैं बीवी को, बच्चों को मैं कर रहा हूं। हर व्यक्ति इसी अहंकार के कारण दुखी है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। आपका जीवन यापन, आपका योगक्षेम परमात्मा के सिवा कौन कर सकता है? परमात्मा ही तो कर रहे हैं। यही मानना सुख है, शांति है, आनंद है और प्रेम है। आओ हम माने कि सब परमात्मा कर रहे हैं, सुख